बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल के दो कंपोनेंट्स हैं, हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अब तक जो मेरा मोस्ट ऑफ द कंटेंट है वो हेल्थ अवेयरनेस पे और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट पे भी मेरे काफ़ी एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए हैं। कामयाब जिंदगी क्या होती है, कामयाब जिंदगी की क्या तकाजे हैं। कैरियर गाइडेंस पे भी हमारा एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स हुआ और वो एक प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद भी है। इसके अलावा पेरेंटिंग पे इंग्लिश, उर्दू और पश्तो तीनों ज़ुबानों में लेक्चर्स का सिलसिला हुआ और वो पेरेंटिंग की प्लेलिस्ट में मौजूद है। एक और कंपोनेंट पर्सनल डेवलपमेंट की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझसे अमूमन पूछा भी जाता है और मुझसे ये विश भी की जाती है मेरे कलीग्स और मेरे फ्रेंड्स और मेरे व्यूवर्स की जानब से, वो है लीडरशिप। मुझसे कई दफ़ा ये विश हुई है, मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि लीडरशिप पे मैं कुछ बात करूं। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के क्या कंपोनेंट्स हैं, लीडरशिप के क्या तकाजे हैं, एक अच्छा लीडर क्या होता है, लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क होता है। इस पे मुझसे बहुत सारी मैसेजेस आए हैं और रिक्वेस्ट भी आए हैं और क्वेश्चंस भी हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इस कंपोनेंट को या इस पार्ट ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट को भी मैं कवर करूं। तो आज से मैं एक लेक्चर्स का या डिस्कशंस का सिलसिला शुरू कर रहा हूं लीडरशिप के हवाले से। और इसमें हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सप्लोर करेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट्स की क्या फीचर्स होती हैं, क्या खसूसियात होती हैं और एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज का जो फर्स्ट सेशन है ये सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन है, या जिसमें हम एक ओवरव्यू देखेंगे लीडरशिप की, कि लीडरशिप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और एक लीडर क्या होता है और लीडरशिप की क्या खसूसियात होती हैं। जिस तरह के मैं जो डिस्कशंस होती हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स देने होते हैं, वो मैं अमूमन स्लाइड्स के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो लीडरशिप के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बने और आपके कॉन्सेप्ट्स बन के आप इस पे अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को एक अच्छा लीडर बनाएं। तो इसलिए मैं कुछ स्लाइड्स का सहारा लूंगा और स्लाइड्स के ज़रिए से मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज की डिस्कशन स्लाइड्स पे हम शुरू करते हैं लीडरशिप के हवाले से। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है लीडरशिप पे डिस्कशन पे, और इसमें हम देखेंगे कि लीडरशिप की कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि लीडरशिप क्या होती है, तो बेसिकली लीडरशिप ये तीन चीज़ों का मजमुआ है या इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। और इनमें से एक भी कंपोनेंट अगर मिसिंग हो, एक भी कंपोनेंट अगर इस त्रिकोण से निकाल दें, तो वो लीडरशिप नहीं रहेगी। इसमें एक जो ये त्रिकोण आपको नजर आ रहा है, तो एक कोने में है पर्सन या शख्स। इसके बाद ये एक कमिट करता है पर्पस, एक मकसद, और साथ में है पीपल। अगर आप देखें तो पर्सन ये कमिटेड है एक पर्पस को, यानी एक शख्स है, उसकी नजर में या उसके सामने एक पर्पस है, एक मकसद है, एक एम है, और वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि वो पर्पस अचीव कर ले।
यानी लीडर एक शख्स, लीडरशिप में एक शख्स अपना एक पर्पस रखता है, उसका एक मकसद होता है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए ये वो हासिल करता है लोगों के जरिए। तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो पर्पस अचीव हो जाए। तो ये एक सर्कल है, 3 पीज आप उसको कह सकते हैं। एक पी जो है वो पर्सन, दूसरा पी पर्पस, और तीसरा पी पीपल। तो अगर लीडरशिप से कोई भी पी निकाल दे कि पर्सन तो है लेकिन उसके पास कोई पर्पस नहीं है, वो बस लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और एक किसी डायरेक्शन की तरफ उनको लेके नहीं जा रहा, तो वो लीडरशिप नहीं हुई है। अगर हम लीडरशिप को देखें तो इसमें शिप, कि वो शिप करता है लोगों को एक जगह से एक दूसरी जगह पे, और वहां से वो पर्पस लेता है। तो लीडर लीड करता है अदर्स को, लीड करता है अदर्स को, और शिप करता है उनको एक जगह से दूसरी जगह ताकि वो मकसद हासिल करें। अगर इस प्रोसेस में पर्सन है, उसके सामने पर्पस भी है और वो कमिटेड है और पर्पस को, लेकिन वो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, पीपल को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि वो पर्पस अचीव करें, तो फिर भी ये लीडरशिप नहीं होगी। और पर्पस भी है, पीपल भी है, लेकिन कोई पर्सन नहीं है कि वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करे वो पर्पस को लेने के लिए, तो फिर भी ये लीडरशिप नहीं हुई। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप अपने माइंड में रखें, आप अपने माइंड में इसको जहन में नशीन कर लें कि जब हम लीडरशिप की बात करेंगे तो उसमें हम पर्सन की भी बात करेंगे। एक कॉर्नर पे पर्सन है, दूसरे कॉर्नर पे पीपल हैं, और एक टॉप पे है पर्पस। और ये इसी मकसद से ही मैंने इसको ड्रा किया है कि पर्सन और पीपल ये पर्पस के पीछे जाते हैं, पर्पस उसका आला या उनका टॉप मकसद होता है। तो पर्सन इज कमिटेड टू पर्पस, एंड द पर्सन इन्फ्लुएंसेस पीपल टू अचीव दैट पर्पस। तो ये जो एक त्रिकोण है या 3 कंपोनेंट्स हैं, ये लीडरशिप के बुनियाद है, ये लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। अब आगे चल के देखते हैं। ये जो एक हमारे पास त्रिकोण है, ये जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है एक लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स के लिए, पर्सन, पीपल एंड पर्पस। तो हु इज अ लीडर? तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हम लीडर की डेफिनेशन करें या ये समझने की कोशिश करें कि लीडर क्या होगा, तो वी विल डिफाइन कि अ लीडर इज अ पर्सन, वो एक शख्स है हु इन्फ्लुएंसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि वो एक लोगों को एक टीम को वो इन्फ्लुएंस करता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ पर्पस गोल। यानी लीडर वो है कि उसके सामने एक पर्पस भी है और वो उस पर्पस के लिए कमिटेड भी है, और वो इसके साथ टीम भी है, ये टीम आइडेंटिफाई करता है और उस टीम को वो इन्फ्लुएंस करता है और ताकि वो पर्पस अचीव करें। तो जैसे कि ये 3 कंपोनेंट्स हैं, पर्पस, पर्सन एंड पीपल, इसी तरह ये 3 इसके आर्म्स भी होनी चाहिए। कमिटमेंट ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स पर्पस, and ability of a person to influence people, and the people who achieves the purpose। तो ये 3 एंड्स हैं, साथ में 3 आर्म्स हैं। तो जब तक इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो वो लीडरशिप नहीं होगी। ठीक है। और इस तरह के मैंने कहा, आप इसको 3 पी से याद कर सकते हैं कि पहला पी पर्सन के लिए, दूसरा पी पर्पस के लिए, और तीसरा पी पीपल के लिए। तो इस तरह के मैंने कहा कि लीडरशिप के लफ्ज को अगर हम देखें तो इट्स अ लीडर एंड शिप। इसका मतलब है कि ये शख्स ये शिप करता है लोगों को टुवर्ड्स पर्पस। अब लीडरशिप कहां पे पाई जाती है? लीडरशिप ये कॉन्सेप्ट किधर अप्लाई होता है?
ये आप फैमिली से लेके आपके फैमिली में किसी एक टास्क के लिए कोई लीडर बन जाता है या लीडरशिप बता देता है। जरूरी नहीं कि हर वक्त एक ही बंदा लीडर लीडर हो। एक टाइम किसी टास्क में आपकी माँ लीडर हो जाएगी, किसी टास्क में आपका बाप लीडर हो जाता है, किसी टास्क में आपके बहन भाई में से कोई लीडरशिप ले लेता है, किसी काम में आप लीडरशिप ले लेते हैं। हम जा रहे थे, 4-5 साल पहले की बात है, एक फॉरेन फैमिली ट्रिप पे जा रहे थे। मेरी छोटी बच्ची उस वक्त, जो कि उसकी उम्र कोई 11 साल या 10 साल थी, शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। उसने क्या किया कि जी अब्बू, हम चूंकि 7 अफराद की फैमिली है, अब्बू आप फ्लाइट में, आप एयरप्लेन में इधर बैठेंगे, इधर अम्मी बैठेगी, इधर मैं बैठूंगी, इधर जो है ना मेरी फलानी बहन होगी। एक प्लान किया उसने, फिर वहां जाके ये करेंगे वो करेंगे। वो एक प्लान के साथ, एक प्लान के साथ आई, वो लीड कर रही थी। हमने कहा ओके, जो आप बोलेंगे बेटा, मनाहल जो आप बोलेंगे उसी तरह ही करेंगे। तो फैमिली में लीडरशिप होती है। इसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी ऑफिस हो, आपका स्कूल हो, आपकी एक दूसरे कोई ऑफिस हो, कोई इंडस्ट्री का हो, कोई फार्मा हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, कोई और दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो वहां पे भी एक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। और ऑफिस में एक लीडरशिप होती है, फिर एक हाई लेवल पे लीडरशिप होती है। इसी तरह कम्युनिटी में लीडरशिप्स का कॉन्सेप्ट कम्युनिटी में भी आता है। मोहल्ले में, एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में लाजमन लीडर्स होते हैं जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या उन लोगों को एक लाइन पे लगाते हैं। और इसी तरह कंट्री लेवल पे भी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। ये जहन से निकाल दें कि अगर हम लीडरशिप की बात करेंगे तो हम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीडरशिप आपको हर लेवल पे नजर आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली, योर हाउस, टू योर ऑर्गेनाइजेशन, टू द कम्युनिटी की जिधर आप रहते हो, जिसका आप पार्ट हो, एंड टू द कंट्री जिसके आप बासी हो। तो लीडरशिप एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और लीडरशिप एटलीस्ट 4 लेवल्स हैं: फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एंड कंट्री। ठीक है, ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि लीडरशिप के साथ रिलेटेड है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप की बात करें, अमूमन लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कौन तस्वर हमारे जहन में आता है। वहाँ पे लीडर्स भी होते हैं, वहाँ पे मैनेजर्स भी होते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप होती है, ये एक इसका पैरामिड है। ये 2 तरह की होती है, या तो डाउन अप अप्रोच, कि लोअर लेवल से एक बंदा ऊपर जाता है, मिडिल लेवल पे, फिर टॉप लेवल पे चला जाता है। यानी वो लीडरशिप जो होती है वो नीचे से उभर के ऊपर आता है। कोई ऐसा भी होता है जो टॉप डाउन अप्रोच है, कि ऊपर से कोई लीडर आ जाता है और वो नीचे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। दोनों के अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस टॉप डाउन अप्रोच पे बिलीव रखती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन डाउन अप अप्रोच पे बिलीव रखते हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस चलती हैं। अमूमन समझा ये जाता है कि डाउन अप अप्रोच में, कि जो नीचे से लोग ऊपर की तरफ आते हैं, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन की नाव हो मालूम होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की फुल लेआउट्स मालूम होती है, तो वो अच्छी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में वो लीडरशिप का रोल अदा करते हैं। उन लोगों को प्रॉपरली इन्फ्लुएंस करके प्रॉपर पर्पस पे जा सकते हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ डाउन अप अप्रोच वाली जो लीडरशिप है वो कामयाब होगी, टॉप डाउन अप्रोच कामयाब नहीं होगी। दोनों के अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हैं, तो ये दोनों तरह की लीडरशिप आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे इस फर्स्ट डिस्कशन की, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। आखिर लीडरशिप क्यों चाहिए, लीडरशिप की जरूरत क्या है, क्यों एक शख्स ऐसा होना चाहिए
जो कमिटेड हो, जिसके सामने एक पर्पस हो, जिसके लिए वो कमिटेड हो, फिर वो एक टीम बनाए और इस पर्सन में ये एबिलिटीज हो कि वो उस टीम को इन्फ्लुएंस करे, और फिर वो इस काबिल हो जाए कि वो टारगेट अचीव करे, या वो एम अचीव करे, या वो पर्पस अचीव करे। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी बहुत इंपॉर्टेंस की जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि लीडरशिप करती क्या है, इंश्योर करती है क्रिएटिविटी को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, कि वो जो एक टीम होती है वो नए नए ख्यालात आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए डिस्कशंस आती हैं, नए पॉइंट्स आते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशली क्रिएटिविटी उसकी जिंदगी के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए बुनियादी चीज है। ये उसके लिए एक फ्यूल का काम देती है। तो लीडरशिप develops creativity in the team, in that atmosphere, in that organization. तो ये तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लीडरशिप है। सेकंड है कि लीडरशिप डेवलप्स टीम वर्क, कि ये टीम बना सकती है, टीम बना लेती है, और टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब हम टीम के तौर पे काम करेंगे तो हमारी अचीवमेंट ज्यादा होंगी, हम आगमेंट करेंगे, हम सम अप नहीं करेंगे। यानी एक और एक दो नहीं बनते, एक और एक 11 बनते हैं। तो लीडरशिप जो है वो एक टीम वर्क को डेवलप करती है, ये दूसरी इंपॉर्टेंस है। इसलिए लीडरशिप पे ऑर्गेनाइजेशंस को तवज्जो देनी चाहिए। इट गाइड्स पीपल, यानी लोगों को डायरेक्शन देती है। और वो जो टीम के मेंबर्स होते हैं, या अगर आप कम्युनिटी लेवल पे आ जाएं, फैमिली लेवल पे आ जाएं, अब कंट्री के लेवल पे आ जाए, तो लोगों को गाइड करती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को, लोगों को गाइड करती है टुवर्ड्स अ प्रॉपर पर्पस, प्रॉपर एम, और इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, या अगर उस कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होता है। ये उनको कॉन्फिडेंस लीडर देता है, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है, उनको कैपेबल करता है कि वो उस टारगेट के पीछे जा सकते हैं या वो पर्पस अचीव कर सकते हैं। तो लीडरशिप क्रिएटिविटी देता है, डेवलपिंग टीम वर्क, गाइडिंग पीपल, एंड क्रिएशन ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके साथ साथ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ अ फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट। अगर लीडरशिप होगी तो एक प्रॉपर डायरेक्शन देगी, उसमें टीम वर्क होगा, लोगों में क्रिएटिविटी होगी, लोगों को गाइडेंस मिलेगी, लोग कॉन्फिडेंस फील करेंगे, दे विल बी कॉन्फिडेंट, और एक वर्क एनवायरनमेंट फेवरेबल हो जाता है। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आए, लीडरशिप का कल्चर चले, लीडरशिप को नर्चर किया जाए, और लीडर्स आइडेंटिफाई किए जाएं, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी हो, टीम वर्क हो, लोगों को गाइडेंस मिले, लोगों में कॉन्फिडेंस हो, और एक वर्क एनवायरनमेंट फेवरेबल हो फॉर ईच एंड एवरीवन। तो नाजरीन, आज की इस डिस्कशन में हमने ये देखा कि लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स है क्या। जिस तरह के मैंने कहा कि 3 पीज हैं, पर्सन, पीपल, और टॉप पे पर्पस। एक पर्सन जो कि लीडर होगा वो कमिटेड होता है उस पर्पस को, और वो इन्फ्लुएंस करता है पीपल को ताकि वो अचीव करें वो पर्पस। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिटी में, घर में, कंट्री में, ये वहाँ पे इसके अपने लोगों को गाइडेंस मिलती है, क्रिएटिविटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे वर्क प्लेस, वर्क इन्वायरमेंट बेहतर होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आगे मूव करना चाहते हैं, जो कि सर्वाइव करना चाहते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी कम्युनिटी में लीडरशिप के कल्चर को नर्चर करें, लीडरशिप को राइज करें, लीडरशिप्स को वो उनकी नशोनुमा करें, और जो लीडर जिनमें लीडरशिप है उनको प्रॉपरली
कैटर करें, प्रॉपरली लुक आफ्टर करें, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक परसिस्टेंस हो, उसमें डेवलपमेंट हो और वो अपने टारगेट्स अचीव करें। तो आज की डिस्कशन में यहाँ पे एंड करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में हम इस लीडरशिप को मजीद एक्सप्लेन करेंगे, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को देखेंगे, और ये जो कंपोनेंट्स हमने 3 डिस्कस किए हैं, पर्सन, पर्पस एंड पीपल, और द वे, ये जो 3 आर्म्स हैं, इनको एक एक करके हम इसकी डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लीडरशिप असल में है क्या चीज़। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।